हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 18 फेब के करंट अफेयर और 17 फेब में जो कुछ पढ़ा हमने उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, तो हमने वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया है 17 फरवरी को। याद रख लेंगे इस बात को। विश्व व्हेल दिवस मनाया 18 फरवरी को, जो फरवरी महीने का तीसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है, इसलिए इस बार हमने 18 फरवरी को मनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन एक रिकॉर्ड है, हमारे देश के क्रिकेटर के नाम है, इसको जरूर याद रख लेंगे। सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इनका नाम क्या है। अभी देखो सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और भारत के बीच में। तो इसी के दौरान रविचंद्रन अश्विन के द्वारा 500 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना रिकॉर्ड बनाया है। और इसके पहले अनिल कुंबले जी का नाम था। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर श्रीलंका के जो मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन है, वो है। ओके, याद रखेंगे इस बात को। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस योजना का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर ग्रीनरी को सपोर्ट करने के लिए, हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लेकर आई गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम का नाम क्या है, तो इसका नाम है वन मित्र। अच्छा, वन मित्र के तहत जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई कि 1.80 लाख रुपए से जिसकी आमदनी कम है, उन युवाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, उनको ज्यादातर प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना, वन मित्र बनने के लिए। वन मित्र क्या काम करेंगे, तो वन मित्र पौधे लगाएंगे और इसमें भी पैसे डिवाइड किए गए हैं। यानी कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो आपको 30 रुपए और एक गड्ढे के लिए आपको 20 रुपए मिलता है। तो इस तरीके से 18 से 60 साल तक के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उनको जो हरियाणा की ग्रीनरी है, वन मित्र जो योजना है, इससे जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं स्क्रीन पर, जिसे आप देख रहे हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अभी प्रेजेंट टाइम में 7,500 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। अच्छा, अगर आप फोटो टैग करते हैं तो फोटो टैग के बाद ही आपको ये जो पैसे हैं वो मिलेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और एक प्रतिभागी 1,000 पौधे लगा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, एक भंडार मिला है। कौन सा भंडार मिला है भारत में, देख लेते हैं। तो राजस्थान के किस स्थान पर लौह अयस्क भंडार की खोज करी गई है। तो देखो, बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क भंडार मिला है। कहाँ पर मिला है, तो राजस्थान में मिला है। राजस्थान का जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये भंडार मिल गया है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा स्टील का क्षेत्र है, लोहे का क्षेत्र है, उसमें विकास की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और हिंडन के पास ये खोज करी गई है। 1,888 हेक्टेयर में फैला हुआ ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आईआईटी भुवनेश्वर अनुसंधान और उद्यमिता पार्क के साथ किसने साझेदारी करी है। यानी जो ये आईआईटी भुवनेश्वर अनुसंधान और उद्यमिता पार्क है, इसके साथ जो साझेदारी करी गई है वो टाटा स्टील के द्वारा साझेदारी करी गई है। स्टील के क्षेत्र में, स्टील के प्रोसेसिंग में, उसके निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये जो टाई अप है ये किया गया है। याद रख लेंगे। देखो, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई क्या है ये, तो पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ओके। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं के लिए डिजिटल नामांकन स्टार्ट कर दिया है। और किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए एक पोर्टल दिया गया है एसबीआई के द्वारा। इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है जन सुरक्षा पोर्टल। क्या नाम है, जन सुरक्षा पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप अपना जो बर्थ डेट है, अब जो सर्टिफिकेट है, आपका जो खाता नंबर है वो सारा शेयर करेंगे। और जैसे ही बैंक खाता नंबर और जन्म तिथि आप दर्ज करेंगे, आपको बैंक की तरफ से
बैंक की तरफ से आपका बीमा कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये बीमा होगा जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत सिर्फ 1 साल का समय दिया गया है, यानी 1 साल के भीतर ही 1 साल तक ये काम करेगा। प्रीमियर जैसे आप डालेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका बीमा हो गया है, और उसके बाद से दूसरे साल आपको दोबारा से इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, यानी हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि किसी की अगर डेथ हो जाती है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ऐसा करा गया है। अच्छा, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा जो योजना है, उसके तहत अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, तो इस बात को लेकर दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगा। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध फर्म कौन सी है, यानी अनलिस्टेड फर्म के रूप में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में भारत की कौन सी कंपनी है जो सामने आई है। स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, कोविड-19 में भी ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे। इनका नाम है आधार पूनावाला। ठीक है, तो आधार पूनावाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो फर्स्ट नंबर पर है अनलिस्टेड फर्म के रूप में भारत के अंदर। ओके, अच्छा, साथ में ही ये पूरी लिस्टिंग दी गई है कि कौन कौन सी अनलिस्टेड कंपनियां हैं भारत में। तो फर्स्ट नंबर पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, दूसरे पर है बाइजस, फिर ड्रीम 11, रोजर पे और स्विगी। ये सारी रैंकिंग है, इसको आप देख लेते हैं, देख सकते हैं। यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, फिर बाइजस है, ड्रीम 11 है, रोजर पे है और स्विगी है। इसी तरीके से भारत में शीर्ष मूल्यवान कंपनियों के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एचडीएफसी बैंक है, फिर टाटा समूह, अदानी समूह और आदित्य बिरला समूह। ओके, ये लिस्टिंग है एक तरीके से जो आपको पता होनी चाहिए। हरून 500 कंपनियों की जो लिस्टिंग निकली है इंडिया की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ये लिस्टिंग करी गई है भारत के कंपनियों की। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस विधानसभा ने परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। देखो, केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसको सबसे पहले खारिज किया है तमिलनाडु विधानसभा ने। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को खारिज करते हुए ये बोला गया है वहां की विधानसभा में कि ये जो लोकतंत्र है इसकी हत्या है। इसमें सभी व्यक्तियों को, सभी क्षेत्रों को समान रूप से अधिकार नहीं मिल पाएगा। और 2026 में जो परिसीमन होने वाला है, परिसीमन का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पारित किया है, तमिलनाडु विधानसभा ने उसका भी विरोध किया है। तो इन दोनों बातों को समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहाँ के न्यायाधीश को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। लेबनान के पहले और अरब जो कंट्री है उसके दूसरे न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई है। कहाँ पर? हैग में, आईसीजे के अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू की जगह ली है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नवाफ सलाम। इनको जरूर याद रख लेंगे। 2018 में आईसीजे के ये सदस्य बने थे और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है। ओके, तो याद रख लेंगे, इनका नाम क्या है? नवाफ सलाम, लेबनान से बिलोंग करते हैं और अरब राज्य के, अरब जो कंट्रीज हैं उसके दूसरे न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है हैग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति कुमार पारस। ठीक है, ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस। इनका नाम याद रख लेना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस हैं। इनके द्वारा सुफलम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो सुफलम का उद्घाटन जो किया गया है वो किस लिए किया गया है? खाद्य उद्यमियों के लिए किया गया है, उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, इस क्षेत्र में काम करें, इन बातों को ध्यान में रखकर सुफलम स्टार्ट किया गया है, जो स्टार्टअप फोरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 सुफलम का फुल फॉर्म है, याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। देखो, समलैंगिक विवाह को तो वैध घोषित करा है, कानून पारित कर दिया गया है। साथ में ही जो समलैंगिक जोड़ा है वो क्या कर सकता है? बच्चे एक पेरेंट्स बन सकता है, बच्चे का पालन पोषण भी कर सकता है यहाँ के कानून के द्वारा। और ये ईसाई धर्म से संबंधित इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है ग्रीस, याद रख लेंगे। दुनिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। और समलैंगिक जोड़ा पेरेंट्स भी बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, बच्चे का पालन पोषण भी कर सकते हैं। उड़ीसा में किस स्थान पर बागची श्री
कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखो, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, और नवीन पटनायक जी के द्वारा ही भुवनेश्वर में ही बागजी श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और इसमें 410 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है वो भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है, और बेंगलुरु श्री शंकर कैंसर सेंटर जो है उसकी मदद से इसको तैयार किया गया है। तो याद रख लेंगे इस बात को। देखो, विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम है, इसका नाम है इंस्पायर्स। ओके, तो इस कार्यक्रम को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का स्टेट है सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम में इसको लॉन्च किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग, इनका नाम याद रख लेना। और इसके तहत $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है सिक्किम में, महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और युवाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। जरूर याद रख लेंगे। क्वाड बिल पारित किया गया है किस देश में? तो अमेरिका में क्वाड बिल पारित किया गया है। क्वाड में 4 देश हैं, वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, ठीक है, ये 4 देशों का समूह है क्वाड। और इसके लिए बिल पारित किया गया है अमेरिका में, है ना। अब इसके तहत क्या होगा? इसमें अधिक इसमें ये जो 4 देश हैं वो मिलकर एक दूसरे के विकास के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और इनकी जो मीटिंग है ना वो लगातार होती रहनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक पारित किया गया है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में क्वाड बिल के नाम से। जरूर याद रख लेंगे। अच्छा, जो डेथ हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 हस्तियों की डेथ हुई है, वो कौन कौन से हस्ती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये प्रसिद्ध शेफ है, इनका नाम है इम्तियाज कुरैशी, और इनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। पद्मश्री के विजेता रहे हैं इम्तियाज कुरैशी। साथ में ही हमने इनको उड़ान में देखा था, टेलीविजन कलाकार हैं, पॉपुलर शो उड़ान था उसमें इन्होंने काम किया था। एक्ट्रेस है, इनका नाम है कविता चौधरी, और 67 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कैंसर से पीड़ित थी। ओके, आइए अब रिवीजन कर लेते हैं। पेंगोलिन दिवस हम कब मनाते हैं? तो जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन मनाते हैं, और इस बार हमने 17 फेब को मनाया है पेंगोलिन दिवस। पेंगोलिन क्या है? एक तरीके का जानवर है जो चींटियों को खाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसने जीता था? तो मैंने बताया था, साउथ इंडियन बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब जीता था। सामाजिक विकास आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता की गई है भारत के द्वारा? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता करी गई है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्य कौन है? तो यह है रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता करी गई है, याद रख लेना। 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और 63 नंबर का सत्र है, एडिशन है, इसकी अध्यक्षता पोलैंड करेगा। ओके, यूपी सरकार ने किस योजना के अनुदान में वृद्धि करी है? तो कन्या सुमंगला योजना, इसके अनुदान में वृद्धि करी है। पहले इसमें 15,000 रुपए दिए जाते थे, और अब इसमें 25,000 रुपए दिए जाएंगे कन्या सुमंगला योजना के तहत। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो निखिल जोशी की नियुक्ति करी गई है बोइंग डिफेंस इंडिया के लिए। ओके, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, और राजस्थान के द्वारा विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 स्टार्ट किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। स्पेशली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रहनी पटरी वाले होते हैं, उनके लिए योजना लेकर आई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। देशों के बीच होगा तत्काल भुगतान सुविधा हेतु भारत का यूपीआई किसके साथ जोड़ा गया है? तो भारत का जो यूपीआई है उसको जो हमारा यूएई है वहां के एएनआई से जोड़ा गया है, यानी कि हमारा यूपीआई और यूएई का एएनआई मिलकर काम करेंगे, जिससे तुरंत भुगतान हो सके और कम कीमत पर भुगतान हो सके। ओके, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? तो भाजपा के नेता, इनका नाम है नंद किशोर यादव। ओके, तो इनकी नियुक्ति करी गई है, इनके नाम को याद रख लेंगे। पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्टार्ट करी गई है। कहाँ पर स्टार्ट करी गई है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट करी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और 150 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, और इसको एम्स में तैनात किया गया है।
ओके, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल किस स्थान पर पहुंच गया है? तो फीफा रैंकिंग की बात करें तो 2023 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 102 थी, और इसमें गिरावट आई है 2024 में, और अभी जो रैंकिंग है वो है 117। ओके, तो याद रख लेंगे इस बात को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अभूतपूर्व ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको विकसित किया गया है आईआईटी जम्मू की तरफ से। किसकी तरफ से? आईआईटी जम्मू की तरफ से इसको विकसित किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी ध्वनि आधारित है, जैसे ही आवाज सुनेगी ये वैसे ही एक्टिव हो जाएगी, है ना। जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? तो जापान अब चौथे नंबर पर आ गया है, जर्मनी तीसरे नंबर पर चला गया है, और जापान को पछाड़कर ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो जर्मनी ने प्राप्त कर ली है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? जोको विडोडो थे। अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 60% से ज्यादा इनको वोट मिले हैं। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। बैंकों ने भारत के यूपीआई से जुड़ने के लिए समझौता किया है। किस देश के बैंक ने ऐसा करा है? तो नेपाल ने भारत की यूपीआई से जुड़ने के लिए समझौता किया है। नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है और भारत का जो रिजर्व बैंक है, इन्होंने आपस में टाई अप किया है, यानी समझौता करा हुआ है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है, और प्लीज मेरा सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए।